खुदा कहता बेवकूफ, ये मुझे याद नहीं रखते तो तुझे क्या याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, सबको भूल जाइए लेकिन अपने खुदा को हमेशा याद रखिए। आमीन बोलिए। दूसरी बात, अपने जीवन में मरने से पहले याद रखिएगा इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस का खत, उसका 2 बाब और उसकी 11 से 13 आयत में लिखा है, और अपने अतीत को हमेशा याद रखो, अपने पास को हमेशा याद रखो। मैंने आपको बताया मैं मुस्लिम कौम से आता हूँ, मेरे पिता का नाम असलम और दादा का नाम मोहम्मद इब्राहिम था, और जब पार्टीशन का समय आया तो जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया वो भारत में रह गए, और जिन्होंने कबूल नहीं किया वो पाकिस्तान चले गए, और जो पाकिस्तान आ गए वो पाकिस्तान में रहे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। ये मेरा अतीत है और ये मेरा पास्ट है। प्यारे दोस्तों, कहता अपने अतीत को याद रखो। और बड़ी सुंदर बात कहता है, अरे तुम लोग वो नहीं हो जो बरकतों के भागीदार थे, जिनको बरकतें मिलने वाली थी, जिनको आशीषें मिलने वाली थी, वो दूसरे लोग थे। और वो कहता है कि जिनका खतना हुआ था उनसे खुदा ने वाचा बांधी थी, उनसे प्रतिज्ञाएं की थी, जिन्होंने चट्टान से पानी पिया था, जिनका खतना हुआ था और जिनके बाप दादों से उसने शपथ खाई थी। तुम्हारा तो ना खतना हुआ, ना तुम्हारे बाप दादों से उसने कोई शपथ खाई थी, ना तुमने उस चट्टान से पानी पिया। जो चट्टान कौन थी? पौलुस कहता मसीह था। प्यारे दोस्तों, कहता कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसके पुत्र यीशु मसीह के वसीले से तुम आज परमेश्वर की संतान हो गए। पिछले दिनों नागपुर में परमेश्वर ने एक मौका दिया, ढेर सारे सिंधियों के बीच में खिदमत का मौका मिला। नागपुर में ही जन्नत 2005 एक सभा हुई जिसमें 5,000 केवल मुस्लिम कॉन्वर्ट्स लोग थे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर पहले तो आशीष उन लोगों को देना चाहता था जिनका खतना हुआ था, जिनके बाप दादों से उसने शपथ खाई थी, लेकिन हमारा अतीत उनसे इसलिए अच्छा है कि हमारी कोई खूबी नहीं, लियाकत नहीं, फिर भी उसने हमें अपनी संतान बना लिया है। हालेलुया बोलिए। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें अपने अतीत को याद रखना। किसी ने मुझसे कहा एक दिन, असलम भाई आपका खतना हुआ या क्या? मैंने कहा नहीं भाई, मेरे बाप दादों का जरूर हुआ था लेकिन मेरा नहीं हुआ, पर मैं उनसे बेहतर जाना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा भैया, जब मूसा ने वो खतना वालों को 40 साल तक जंगल में चराया तो वो थक गया। एक दिन खुदा से कहता, आए खुदा, बेहतर होता कि तू इनके दिलों का खतना कर देता। हालेलुया। जिसका मन नया हो गया, जो नई सृष्टि हो गया है, वो ही प्यारे दोस्तों परमेश्वर की सबसे सच्ची संतान है। मैंने उनसे कहा मैं उनसे और भी बेहतर हूँ। वो साल में एक बार फसह के पर्व का इंतजार करते थे और उसके लिए याजकों महायाजकों से मिन्नतें करते थे। वो खुदा को नहीं देखते थे। महायाजक महापवित्र स्थान में प्रायश्चित के ढकने के पास जाकर जब खून का बलिदान चढ़ाता था, मंदिर के पर्दे को लोग हिलता हुआ देखते थे। पवित्र और महापवित्र स्थान के बीच में पर्दा पड़ा रहता था। ये उनका अतीत था। लेकिन मेरा अतीत क्या है? मैं उनसे बेहतर हूँ, क्योंकि मंदिर का पर्दा अब क्या हो चुका है? फट चुका है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वो साल में एक बार मंदिर के पर्दे को हिलते हुए देखते थे। मैं तो 1 सेकंड में, क्योंकि वो मेरा प्रभु जो है वो बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वो याजकों से अप्रोच करते थे, महायाजकों से अप्रोच करते थे। इब्रानियों की पत्री में लिखा, हमारे लिए ऐसा महायाजक है जिसकी पहली खूबी है कि उसमें कोई गुनाह नहीं है। हालेलुया बोलिए। जिसकी दूसरी खूबी यह है कि उसमें कोई मृत्यु नहीं है, कि उसका रीअपॉइंटमेंट हो, लेकिन वो जीवित होकर पिता के दाहिने हाथ पर हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए बैठकर विनती करता है और कहता है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बिना मेरे कोई भी बाप के पास जा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, आज हम पल भर में यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता से मिल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा अतीत उनके अतीत से ज्यादा बेहतर है। एक बार और ताली बजाकर खुदा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें अपने अतीत को नहीं भूलना। हम कैसे गुनाहगार थे, कहां से आते थे। कोई घंटी बजाता था, बाबा आमोद सिंह जी संभव थे, जहां तक मैं जानता हूं ये हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं। आज भारत देश में जितने ईसाई लोग गिरजों में नहीं दिखते, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा गांव में प्रभु यीशु और परमेश्वर के अनुग्रह से पाए जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अतीत को हमेशा याद रखें। वैसे भी जीवन में हम अपने अतीत को हमेशा पसंद करते हैं याद रखना। जब आशीष भाई की शादी हुई थी तो अतीत को याद रखने के लिए सबसे पहले फोटोग्राफर आया था। खटपट इतनी बड़ी फोटो एल्बम बना ली। अब अपने अतीत को कभी कभी बैठकर देखते हैं मियां बीवी। अब वो जमाना चला गया, अब वीडियोग्राफी का जमाना आ गया है। अब तो अतीत
गीत और भी सुंदर ढंग से याद रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जैसे मियाँ जैसे ही बीवी के मुंह पे गुलाब जामुन डालता है तो वो मुंह पे लेके खड़ा हो जाता है अतीत को याद रखने के लिए। अब 2-4 साल तो बड़ा अच्छा चलता है, फिर किसी किसी दिन अतीत याद करते हैं। पूर्णिमा बहन आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी ने कहा मसीह एक अच्छा व्यंग लिखा आजकल की इंसान की मोहब्बत के लिए, अमेरिकन के लिए पता नहीं सही है कि नहीं है, हिंदुस्तानियों के लिए तो सही है कि मोहब्बत पहले शुरू होती है श्रेष्ठ गीत से। किससे शुरू होती है सिस्टर? श्रेष्ठ गीत बोलिए ना, श्रेष्ठ गीत से। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, तेरे लाल लाल गाल और काले काले बाल, सो ब्यूटीफुल, सो लवली, एड़ी एड़ी तलवार। श्रेष्ठ गीत। थोड़े दिनों के बाद श्रेष्ठ गीत जो है वो विलाप गीत में बदल जाए। क्यों साहब 5 बजे का समय 7 बजे चले आ रहे हैं, वो सारा सा बैंगन उठा के ले आए, रोज बैंगन ही खिलाते रहेंगे, न मेरी चिंता लड़के की चिंता। शादी हुई थी तब बड़ा प्यार करते थे, अब पता नहीं किससे प्यार करने लगे। वो विलाप गीत चालू हो गया। यहाँ विलाप गीत बहुत चलता है पर लोग इतना टेंशन मोल नहीं लेते। अब विलाप गीत के बाद थोड़े समय के बाद सबोपदेशक चालू हो जाता है। सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, बेकार शादी की ऐसी औरत है, इसके साथ तो स्वर्ग में भी नहीं रहूंगा। पता नहीं मेरे बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी, ऐसा आदमी दिला के, ऐसा गंदा आदमी दिला के मेरी किस्मत फोड़ दी। सब कुछ क्या हो गया? व्यर्थ ही व्यर्थ हो गया। दोस्तों, अतीत को याद करते हैं, फिर एक दूसरे से बोलते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। सारा अतीत हम याद करें, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक अतीत को हमेशा याद रखें। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की जय। तीसरी बात मैं आपके सामने आज रखूंगा, इब्रानियों की पत्री संभवतः पौलुस ने लिखी 13 बाब और 7वीं आयत में वो कहता है, हे भाइयों, अपने सिखाने वालों को हमेशा याद रखो। किसको याद रखो? गलाती 6:6 में पौलुस कहता है, जिससे कलाम की शिक्षा हासिल करते हो उसको हर भली बात में याद करो जो तुम्हें कलाम सिखाता है, जिसने तुम्हें प्रभु के बारे में बताया है। चाहे वो इस कलीसिया से आता है, चाहे वो इंडिया क्रूसेड से आता है, चाहे वो कैंपस क्रूसेड से आता है, चाहे वो गॉस्पेल फॉर एशिया संस्था से आता है, वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आता है, वो चाहे आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको सिखाया है, वो आपके संडे स्कूल टीचर है जिसने आपको सिखाया है, जिसने भी आपको आत्मिक शिक्षा दी है और देता है, उसको हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जो मेरे सेवक हैं वो 2 गुना आदर के पात्र हैं, क्योंकि जो कुछ तुम उनके साथ करोगे सो मेरे साथ करोगे। क्रिसमस पर अपने कपड़े बनाने से पहले उनकी चिंता करो, अपना खाना खाने से पहले उनकी चिंता करो। प्यारे दोस्तों, हर भली बात में अपनी गाड़ी में जब गैस भरवाते हो तो उसकी भी चिंता करो, क्योंकि वो तुम्हें खुदा का वचन सिखाता है। प्यारे दोस्तों, भारत देश की बात कर रहा है, यहाँ तो खुदा का शुक्र है ऐसी कोई गंदगी ज्यादा नजर नहीं आई, लेकिन भारत देश में यह आलम है कि पहले तो क्या था, चरवाहे भेड़ों को चराया करते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर गिरजों में भेड़े जो है वो किनको चरा रही है? चरवाहों को चरा रही है। दोस्तों, पर सिखाने वालों की इज्जत बहुत कम हो गई है। किसी ने मुझसे कहा, यार असलम भाई, आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है यार, हर दिन आपको ताली बजाते लोग, हर दिन स्टेज मिलता, हर दिन गुलदस्ते मिलते, मालाएं मिलती। अरे मैंने कहा, भैया हमारे अंदर का दर्द है ना, बाबा अमोद सिंह और मेरा, वो खुदा ही जानता है। एक शेर में पेश करके बता दूं, इरशाद बोल दीजिए अंकल। कहते हैं किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम गुजरे उनकी गली से अजब इत्तेफाक था, हम गुजरे उनकी गली से अजब इत्तेफाक था, उन्होंने फेंके हम पर फूल। क्या फेंके सिस्टर? फूल नहीं, फूल बोलिए। उन्होंने फेंके हम पर